साथ संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। परमात्मा हर जगह है, अंग संग है। जिस समय जैसे अभी भी आवाज़ लगा रहे थे महापुरुष के ये ब्रह्म ज्ञान की दात आज सत्संग के बाद भी ये प्राप्ति की जा सकती है, तो बात वही कि सिर्फ सत्संग में आने का मतलब सिर्फ वो नहीं कि आए एक क्रिया रूप में बैठ गए, कुछ सुना भी कुछ अनसुना किया, कुछ अपना ध्यान इधर उधर लगा लिया, भटका लिया, पर मूल को नहीं पकड़ा। मूल तो बस ये परमात्मा ही है। इस परमात्मा को जो पकड़ लेते हैं, मन में बसा लेते हैं, हर समय इसका दीदार करते हैं, एक एहसास में इसी निराकार के रहते हैं, तो वो ही वाक्य ही संत है। उनका जीवन हर पल भक्तिमय है, वरना तो भक्तों के ऊपर ऐसे जीवन जीने के लिए उनका तो कारण था ये परमात्मा, पर दुनिया ने सिर्फ एक वो पकड़ लिया कि जिस तरह उन्होंने किया हम भी वही करेंगे, पर मूल नहीं पकड़ा। ये परमात्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं अंदर रखी, इस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, तो फिर सिर्फ एक दिखावा, एक नकल रूप ही करना तो एक जीवन को सफल नहीं बनाया। क्योंकि वो एक उस तरह की बात है कि अगर कोई एक घाव है, चोट है, तो उसको पहले मरहम लगा के वो अपनी त्वचा को, स्किन को नॉर्मल करना है, वरना तो एक छुपाने के तौर पे ऊपर से मेकअप लगा के भी छुपा दिया जाता है। तो बात वही कि ये ऊपर की सुंदरता नहीं, ये अंदर से भी सुंदर होना है। तो एक कहानी दासी और रखेगी कि ऐसे ही एक बार एक इंसान ने एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी, एक बहुत ही अच्छे ब्रांड की गाड़ी खरीद ली और उसको अपने घर के एंट्री गेट पे ही वो रखता हर समय कि या तो उसको ड्राइव कर रहा होता, वरना एकदम साफ सुथरी रख के कि घर में अगर कोई मेहमान तक आएगा या दोस्त आएंगे तो घर के अंदर जाने से पहले वो गाड़ी पे नज़र ज़रूर डलती थी। और अक्सर वही गाड़ी फिर वो चर्चा का विषय बनता था पूरे वो समय में, जितने देर के लिए मेहमान आए हैं, कि गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, बहुत साफ रखा है गाड़ी को। और अक्सर यही बातों से उस इंसान को बहुत खुशी मिलती थी कि ये देखो मेरी महंगी गाड़ी, और सभी इसको नोटिस कर रहे हैं, सभी मेरे प्रति अब और अच्छे भाव रख रहे हैं, मुझे अच्छा समझ रहे हैं। और इसी से एक छोटी छोटी बातों में एक अहंकारी मन बनता जा रहा है उस इंसान का। और फिर एक दिन अपने दोस्त को इसी तरह घर पे चाय के लिए बुलाते हुए जब वो दोस्त आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी अब वहाँ खड़ी नहीं हुई, और अंदर जाते ही उससे पूछता है कि क्या कहीं रिपेयर पे दी है, क्या गाड़ी खराब हो गई है, ये बाहर खड़ी नहीं अब गाड़ी। और अब वो गाड़ी का मालिक एक मिनट में उसको कहता है कि उस गाड़ी की अब तुम बात मत करो, मैंने तो उसको गैराज में डाल दिया है, बंद कर दिया है, अब बाकी का समय जितनी देर भी घर पे हो ये गाड़ी का जिक्र मत करो, मन बहुत उदास हो रहा है। और अब वो दोस्त सोच रहा है कि जो ये गाड़ी सबसे प्यारी एक समय में इसको, और अब ऐसा क्या ही हो गया कि गाड़ी का जिक्र तक करने से मना कर रहे हैं। और फिर भी हिम्मत करके जब वो पूछते हैं कि क्या हो गया ऐसा, और वो अब कुछ ना कहते हुए सिर्फ घर के बाहर टहलते हुए पड़ोसी के घर पे दिखाते हैं कि उससे ज़्यादा अच्छे ब्रांड की, उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी अब उस पड़ोसी के घर खड़ी है। तो हुआ क्या, जीवन में क्या चेंज आया। वो गाड़ी पहले जब तक थी इतनी खुशी, आज भी वो गाड़ी है, पर अब खुशी नहीं। क्यों? क्योंकि मन में भाव आ गया है, दूसरे को कुछ बेहतर मिल गया है, मुझे एक इतना अच्छा नहीं मिला जितने दूसरे को। तो मन अक्सर तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, और इस कंपैरिजन में कभी कभी
कोई चीज़ सच नहीं भी होती, उसको कल्पना भी कर लेता है कि ये ऐसा है, ये मेरे लिए मैंने हकीकत बना ली तो यही है। चाहे हकीकत वाक़ई में कुछ और ही है, तो वो बात जैसे अभी एड्रेस भी हुआ, वो बात की एक मन की क्लैरिटी हो, पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सवाल पूछने के लिए पूछा जाए। एक वाक़ई ही अगर वो मन में कुछ सफाई है, कुछ चाहिए स्पष्ट होना, तो वो बात जहाँ, और अगर हम वो बात अपने जीवन में भी देखें, इन जनरल कोई भी वजह से किसी ने किसी के बारे में हमें ऐसे कहा कि एक व्यक्ति विशेष ने आपके लिए ऐसा सोच रखी, तो हम 1 मिनट में भी मान जाते हैं वो बात। फिर हम अपना ओपिनियन उस इंसान के लिए वैसा ही बना लेते हैं कि ये जो बात सुनी है ये ऐसा ही हुआ होगा, और हम कभी उस इंसान से फिर वो सफाई भी नहीं मांगते हैं। हम पूछते तक नहीं हैं कि क्या वाकई ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिले। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच, इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना। एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप, क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात, तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये
वही बात हो गई जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। सात संगत जी, धान काज। सात संगत जी, प्रेम से कहना, नारंग के इस विद्यालय के मैदान में हम सब एकत्रित हैं। संतों महापुरुषों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं, उनके अनुभवों को श्रवण कर रहे हैं। ये आवाज सुन रहे हैं कि हमने प्रभु को पाया है और इस प्रभु को पाया जा सकता है। तो ये कोई नई आवाज या कोई नई बात या कोई नया ज्ञान कहीं भी किसी ऐसी बात को नहीं किया जा रहा जिसे संतों ने युगों युगों से ना कहा हो, महापुरुषों ने युगों युगों से ना कहा हो। जिस भी युग में, जिस भी समय में, जिस भी स्थान पर गुरु, पीर, पैगंबर आए, मानवता को इस परमात्मा से मिलाने का ही परोपकार उन्होंने किया है। और इसी परोपकार का जिक्र जिसने पाया फिर उसने किया। मीराबाई का भी हमने जिक्र सुना तो यही कहा कि वस्तुओं मोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। कि वो वस्तु सतगुरु से मिली। प्रेम तो परमात्मा की मूर्ति से, परमात्मा की उस आकृति से बचपन से ही था। जिसने भी मीराबाई के बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ा है, तो बाल अवस्था से ही कहते हैं कि उस मूर्त को अपने साथ ही रखना, उससे एक पल जुदा ना होना। इतना प्रेम, ऐसा गहन प्रेम कि इस मूर्ति में ही सब कुछ है, इस परमात्मा के नाम में ही सब कुछ है। पर फिर ये जो पंक्तियां गई, ये पंक्तियां जो कहीं कहीं गाई गई कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये फिर उस बाल अवस्था में क्यों नहीं कहा गया? ये तब तक क्यों नहीं गाई गई जब तक जीवन में सदगुरु नहीं आए? गुरु रविदास के पास जब वो गई, ऐसा क्या प्राप्त किया, ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या जाना जो ये कहने लगी, नाचने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्यों उस क्षण से पहले जब जीवन में गुरु नहीं आए थे, पर उस मूर्ति के साथ, उस आकृति के साथ भक्ति का रिश्ता निभाने का प्रयास किया जा रहा था, प्रेम था,
इतना प्रेम, तब क्यों नहीं ये पंक्तियां गाई गई, या ये उनकी अवस्था नहीं बनी कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि वो अधूरा था, पूर्णता नहीं थी, अधूरापन था, इसलिए वो एहसास हुआ कि ये श्याम जिससे मैं प्रेम कर रही हूं, क्या सिर्फ ये इस आकृति में सीमित हो सकता है, क्या सिर्फ इस मूर्ति में सीमित हो सकता है। इसके लिए कहा गया है, इनके हर जगह है, इसके लिए कहा गया है, पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है, घट घट में है। तो फिर मेरा ये जो प्रेम है, मेरा जो ये इश्क है, ये इस मूर्ति तक सीमित कैसे है? क्यों मैं इस विराट रूप के दर्शन नहीं कर पा रही? आवाज आई आत्मा की, अधूरापन महसूस हुआ, क्योंकि पूरी बात बनी नहीं थी। जिज्ञासा थी, प्रेम था, प्रयास था भक्ति का, जीवन में प्रभु के लिए चाहत थी, पर जीवन में प्रभु पूरे तरीके से सही मायनों में नहीं आए थे, क्योंकि इस आकृति में सीमित थे। और आकृति तो एक इंसान की बनाई हुई, और यहां कहा जाता है कि इस विराट ने, इस परमात्मा ने सबको बनाया है, और मैं जिससे प्रेम कर रही हूं तो किसी इंसान ने ही बनाई हुई है। ये जो मूर्त जिसको मैं श्याम समझ रही हूं अपना, वो तो किसी इंसान, किसी मूर्तिकार का ही बनाया हुआ है। तो जहां जिज्ञासा इतनी गहन, जहां प्रेम इतना मजबूत, तो वो फिर कैसे सीमित मूर्ति से काम चलाता? उसको तो अपनी प्यास बुझाने के लिए पूरा का पूरा परमात्मा चाहिए, सत्य चाहिए, विराट चाहिए, सर्वव्यापक जिस परमात्मा को कहा गया है, उसके दर्शन जब तक नहीं हुए तब तक मीराबाई ये कह ना पाई कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आज भी जिन संतों ने आवाज दी, उन्होंने भी इस विराट के दर्शन किए, इस परमात्मा के सर्वव्यापक रूप के दर्शन किए, तत्व रूप से देखा। जिस परमात्मा को जैसे मीराबाई ने उस आकृति में समझा हुआ था, हमने भी किसी ना किसी तरीके से परमात्मा की एक आइडेंटिटी, एक अस्तित्व बनाया होता है कि ये परमात्मा है। किसी का परमात्मा आसमान पे बैठा है, किसी का परमात्मा किसी चार दीवारी में बैठा है, किसी का परमात्मा घड़ी के अनुसार बात सुनता है कि शायद कोई दिन का तय किया गया समय है। किसी का जंगलों में, किसी का पहाड़ों में, किसी का गुफाओं में, सबने अपने अपने तरीके से, किसी का वेद में, किसी का शास्त्र में। पर ये सब हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं, जैसा हमने सीखा हमने मान लिया। मीराबाई ने भी उस आकृति के साथ प्रेम किया, पर सत्य जो है वो ये है कि इस परमात्मा को सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस परमात्मा में ही सबका वास हो रहा है। इस परमात्मा से ही सारी सृष्टि उपजी है। इस परमात्मा में हम वास कर रहे हैं, ये इतना असीम है, इसको सीमित करना इंसान की अज्ञानता है। इसको सीमित समझना इंसान की अज्ञानता है, और इसी अज्ञानता का निजात होता है जब हम परमात्मा के तत्व रूप से दर्शन करते हैं, जब परमात्मा को इन आंखों से देख लेते हैं सतगुरु की कृपा से। जिस परमात्मा के लिए कहा गया है कि शस्त्र से काट नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जिस परमात्मा के लिए कहा गया है आदि सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, परमात्मा जिसके गुण हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, दोहराते आए हैं, पर क्या ये परमात्मा मैंने प्राप्त किया? मीराबाई की मूर्ति को जलाया जा सकता था, तोड़ा जा सकता था, तभी कह उठी कि ये बात पूरी नहीं हुई। अभी वो परमात्मा के दर्शन नहीं हुए जिसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता।
जिस शाम से मैं प्रेम कर रही हूं, जिसको मैं सब कुछ मान रही हूं, उस पर यह बात लागू नहीं होती, उसके पास ये गुण नहीं है। तो जहां जहां भी परमात्मा को पुकारा जा रहा है, पूजा की जा रही है, आराधना की जा रही है, वहां सवाल पूछने की आवश्यकता है, क्या जिसे मैं परमात्मा कह रहा हूं, क्या वो इन शास्त्रों की अनुसार जो मैं भक्ति कर रहा हूं, वेदों के अनुसार मैं भक्ति कर रहा हूं, ग्रंथों के अनुसार मैं भक्ति कर रहा हूं, उसमें जो परमात्मा के गुण बताए हैं, क्या उन पे वो बैठ रहा है? और जब ये सवाल आता है, जब ये जिज्ञासा आती है, ये चाहत आती है, एक क्षण लगता है परमात्मा के इस विराट स्वरूप के दर्शन करने में। महापुरुषों ने पंक्तियों का उच्चारण किया कि मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। तो ये जो ज्योत है, जिसे परमात्मा ज्योत कहा जा रहा है, ये वही ज्योत है जिसके गुणों का भी जिक्र किया गया है। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, हो सी भी सच, नहीं भिगोया जा सकता, नहीं काटा जा सकता, सर्वव्यापक है। तो जिस प्रकार पंच महाभूत का ये शरीर है मेरा, धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश, जो ये तत्व जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, जिससे धरती बनी है, पूरे का पूरा वो मुझ में भी बसता है। तो ये जो ज्योत है, जिसे शस्त्र नहीं काट सकते, जो सर्वव्यापक है, वो भी मुझ में बसती है। और जो मेरा असली रूप है, असली अस्तित्व है, जो मेरी सही पहचान है, जो मैं सही में हूं, वो ये ज्योत हूं। और सद्गुरु की कृपा से जब तत्व रूप में इस परमात्मा के दर्शन होते हैं, जैसे मीराबाई को हुए, तो ये बात भी समझ आ जाती है कि मैं भी इसी ज्योत का रूप हूं, स्वरूप हूं, अंश हूं। तो मेरे भी जो मूल रूप है, मेरी जो ये आत्मा है, उसको भी शस्त्र नहीं काट सकते, उसको भी जल नहीं भिगो सकता, अग्नि नहीं जला सकती। मैं भी आदि सच, जुगाद सच हूं, क्योंकि मैं एक परमात्मा का ही अंश हूं। पर इंसान इस बात को समझ नहीं पाता, क्योंकि अंधकार है, अज्ञानता है, खुद को शरीर समझता है, खुद को अपनी उपलब्धियां समझता है। आत्मा इतने शरीर बदल चुकी है कि उसको ये भ्रम है कि वो ये शरीर है, और इस भ्रम को दूर करना ही ब्रह्म ज्ञान है, और यही कृपा सद्गुरु करते हैं। तो नाम लिया जा रहा है परमात्मा का, बहुत मुबारक है, पर परमात्मा के तत्व रूप से दर्शन हो सके। राम राम पे करदासी में, राम मिलाया मुर्शद ने। राम का नाम लिया जा रहा है, पर राम से मिलन हो जाए तो बात पूर्ण होती है, मुकम्मल होती है, तो बात मुबारक होती है, तो जीवन मुबारक होता है। तो हम भी जिस तरह से मीराबाई के जीवन में वो घटना घटी कि नाम तो ले रही हूं, प्रेम भी कर रही हूं, पर मुझे कब वो परमात्मा मिलेगा जो सर्वव्यापक है? मुझे कब दर्शन होंगे इसके इस विराट रूप के? तो ये आवाज, ये जिज्ञासा जब जीवन में आए, उसी क्षण में ये दर्शन हो सकते हैं। और ये आवश्यकता है इस सवाल की कि नाम मैं ले रहा हूं, पूजा मैं कर रहा हूं, तप मैं कर रहा हूं, त्याग मैं कर रहा हूं, पर क्या मैंने दर्शन कर लिए हैं? क्या मैंने देख लिया है? क्या मेरी अवस्था वो मीराबाई वाली हो गई है कि राम रतन धन पायो? क्योंकि ये अवस्था प्राप्त की जा सकती है, राम रतन धन की प्राप्ति की जा सकती है। सिर्फ नाम लेना काफी नहीं, नाम तक खुद को ना सीमित किया जाए। दर्शन की अभिलाषा हो तो दर्शन होते हैं, और इस आत्मा की प्यास भी तभी बुझती है जब इसके दर्शन करके मिलन हो जाए इसका इस परमात्मा से। तो मानव जीवन जो मिला है, इसी कार्य को पूरा करने के लिए मिला है।
इसी पूर्ण को प्राप्त करने के लिए मिला है, इसी रूहान को प्राप्त करने के लिए मिला है, ताकि फिर हम सब भी जीते जी आवाज दे सकें कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि ये राम रतन धन पाने योग्य है। ये राम रतन धन कोई सिर्फ कथनी की बात नहीं कि मीरा का भजन हमने दोहरा दिया तो भक्ति हो गई, मीरा का जिक्र हमने कर दिया तो भक्ति हो गई, प्रहलाद का जिक्र हमने कर दिया तो भक्ति हो गई, कबीर की वाणी हमने पढ़ ली तो भक्ति हो गई। भक्ति तब है जब मेरा जीवन प्रमाण बन जाए कबीर की भक्ति का, कबीर की वाणी का। मेरा जीवन भी बोल उठे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तब तक जो है वो प्रयास है। भक्ति की शुरुआत ही तब है जब इसके दर्शन हो, और दर्शन हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। आज जितने संतों ने अपने अनुभव रखे, उन्होंने दर्शन किए, तभी आवाज दी जा रही है। और आज ही नहीं, जिन भी संतों का जैसे दास ने नाम लिया, आज तुकाराम जी का जिक्र हुआ, भक्त कबीर की वाणी हम पढ़ते हैं, दोहे हम पढ़ते हैं, सबने पाया मैं ना मरबू मरीबो संसारा, अब मोह मिले वो जीवन हारा। कबीरदास जी ने जीते जी ये पंक्तियां कही, क्योंकि वो जो ज्योत है जिसे शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता, वो जीवन हारा मैंने प्राप्त कर लिया है। इसलिए मैं नहीं मरबू मरीबो संसारा, क्योंकि मुझे समझ आ गया है मरना तो शरीर में है, क्योंकि जन्म लिया है, पर जो मेरा मूल रूप है, जिसका मैं अंश हूं, वो तो जन्म लेता ही नहीं, वो तो शुरू से था, उसका कोई अंत नहीं, उसमें ही सब हो रहा है। इसलिए मैं ना मरबू मरीबो संसारा। तो ये जो वचन है, ये जो उद्घोष हैं, ये जीते जी ये बोध के बाद हुए हैं। तो हमारा जीवन भी बोध वाला जीवन बन जाए, हमारा जीवन भी कहने सुनने तक सीमित ना रहे। मेरा रिश्ता भी इस परमात्मा से सच्चाई वाला हो, धारणाओं के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर ना हो। जैसा ये परमात्मा है हूबहू इस परमात्मा के साथ हो। कोई मिलावट वाला रिश्ता नहीं, कोई मिलावट वाली धारणा नहीं, जैसा ये है। और इसके तत्व रूप से दर्शन किए जा सकते हैं। आज भी अवसर है, और जब तक ये श्वासें चल रही हैं तब तक ये अवसर हम सबकी झोली में है। तो इस अवसर को ना गवाया जाए, मूल डाल दिया जाए मानव जीवन का। इस अर्की नगरी में पहली बार आने का अवसर मिल रहा है, और जैसे उत्साह, प्रेम और श्रद्धा के साथ इस समागम का आयोजन किया जा रहा है, एक एक संत के चेहरे पर जो हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, एक खुशी जो दिख रही है इस सच की आवाज देते हुए इस खुले प्रांगण से। हर एक महात्मा, हर एक संत, ये जो अवसर मिला है कि इस प्रकार एक शहर के बीचों बीच जितना मानव परिवार इस आवाज को सुन रहा है, उस सब तक हम अपनी ये जीवन की कहानी पहुंचा सके। ये जो जीवन में घटा है वो साझा कर सके। ये जो परमात्मा जिसको वेदों में, शास्त्रों में, जिसका यशोगान है, गीता कुरान में जिसका जिक्र है, जिसकी कथनी को हम पढ़ रहे थे, भिन्न भिन्न तरीके से पूज रहे थे, प्रयास कर रहे थे भक्ति करने का, पर वो सारे प्रयास सदगुरु की शरण में आकर मुकम्मल हो गए। वो जितने हमारे क्रिया कर्म, जो भी हम सोच रहे थे कि शायद इसे ही भक्ति कहा जाता है, जब सही मायनों में, सही रूप में भक्ति मिली
तो समझ आया कि जो इससे पहले किया जा रहा था वो तो बस एक प्रयास था, दिशाहीन प्रयास। चल जरूर रहे थे पर कहीं पहुंच नहीं रहे थे। और अक्सर इंसान के जीवन, अधिकतर इंसानों का जीवन इसी प्रकार चलते चलते बिना कहीं पहुंचे बीत जाता है। हाल ही में दास ने वो एक कोल्हू के बैल की मिसाल दी थी कि कोल्हू का बैल पूरा दिन चलता है, पर जब रात होती है तो वहीं का वहीं खड़ा होता है जहां से उसने शुरुआत की थी। इसी प्रकार इंसान चल रहा है, निद्रा, भोजन, भोग, इस संसार चक्र में चल रहा है इंसान। शरीर के लिए, मान बढ़ियाई के लिए, यश के लिए, पद के लिए, दौलत के लिए चल रहा है, पर कहीं पहुंच नहीं रहा है। और पहुंचने से ये मतलब नहीं कि अगर कल छोटे कच्चे मकान में रह रहा था आज पक्के मकान में रह रहा है। बिल्कुल, अगर इसको पहुंचना कहते हैं तो जरूर पहुंच रहा है इंसान। हम देखते हैं कितनी तरक्की मानवता ने, समाज ने की है, और हर इंसान भी अगर इसको पहुंचना कहते हैं तो जरूर पहुंचा जा रहा है। एक मंजिल से 2 मंजिल के घर तक पहुंचा जा रहा है, 2 मंजिल से 3 मंजिल के घर तक पहुंचा जा रहा है, साइकिल से स्कूटर तक पहुंचा जा रहा है, स्कूटर से गाड़ी तक पहुंचा जा रहा है। पर अगर यही पहुंचना है तो मेरी मन की अवस्था क्यों ऐसी नहीं होती कि मेरा मन भी कहे कि हाँ कहीं पहुंचा गया है? क्यों किसी पड़ाव या किसी मुकाम को हासिल करने की कुछ ही देर में मन फिर चलना शुरू कर देता है अगली सीढ़ी की ओर, अगले पड़ाव की ओर? क्यों सब कुछ हासिल करके भी जिस चीज को हासिल करने का प्रयास किया, सपने संजोए कि इतना धन कमाना है, ये पदवी प्राप्त करनी है, इतना बड़ा मकान बनाना है, जो भी, अगर सारे पूरे भी हो जाएं तब भी क्यों इंसान को ऐसा लगता है कि अभी भी चल ही रहे हैं, पहुंच क्यों नहीं रहे? क्योंकि जो संसार चक्र है इसमें कहीं पहुंचा नहीं जाता, इसमें सिर्फ चलता ही रहता है इंसान। जैसे आत्मा के लिए भी कहा गया है कि शरीर बदल बदल के भटक रही है, और अगर इस आत्मा को अपना निज घर नहीं मिलता, ये परमात्मा नहीं मिलता, फिर चलना शुरू, कहीं पहुंचती नहीं। 84 लाख योनियां कहते हैं इसके बाद ये शरीर मिलता है, और इस मानव तन में आकर अगर इस आत्मा का कल्याण ना हो तो फिर वो यात्रा फिर से शुरू चल रहा है। कोल्हू के बैल की तरह इंसान भी, इंसान की आत्मा भी पहुंच कहीं नहीं रही है। जिन उपलब्धियों को मंजिल समझा, जैसे ही वहां पहुंचते ही ऐसा लगता है कि दूर से देख रहे थे, जैसे सड़क पर कोई दूर से देखता है रेगिस्तान में चल रहा हो तो दूर से दिखाई देता है कि पानी है कहीं पड़ा। वहां पहुंचते हैं, लगता है प्यास बुझेगी, पर फिर पहुंच के समझ आता है कि पानी नहीं, ये भी रेत थी, बस चमक इस तरीके से रही थी कि पानी पड़ा है। यही संसार की उपलब्धियां हैं। जब तक दूर से लग रहा होता है बस वहीं तक पहुंचना है, इसी मुकाम को हासिल करना है, तृप्ति हो जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी। जैसे ही वहां पहुंच के देखते हैं तो तृप्ति, संतुष्टि सिर्फ एक भ्रम था, सिर्फ एक सपने की तरह। यही धोखा इंसान खाता है। फिर जैसे ही उस पल में, उस क्षण में ये ध्यान आता है कि नहीं, पानी नहीं था, रेत ही थी, फिर थोड़ी दूर और नजर जाती है तो दोबारा वही परछाई मुझे फिर पानी लगती है, फिर मैं उस पानी के लिए चल पड़ता हूं, फिर जाके धोखा खाता हूं कि यहां भी प्यास नहीं बुझी। वहां पहुंच के फिर भी इंसान चलता ही रहता है, रुक के ये नहीं पूछता कि प्यास फिर आखिर बुझनी कैसे है।
बुझाना नहीं चाहता है, चलने में खुश है या आदी हो गया है। इंसान अपने दुख से राजी हो गया है, अपनी पीड़ा से राजी हो गया है, कोलू के बैल जैसी जिंदगी से राजी हो गया है, क्योंकि देखता है कि सब तो इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, चलते रहेंगे, पहुंचना कहाँ है, जब कोई नहीं पहुंचा तो हमने कहाँ पहुंचना है। इसलिए जो संत पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल तक, वो आवाज देते हैं कि ये मानवता इतनी राजी हो चुकी है इस बेहिसाब दिशाहीन यात्रा से कि उसको लगता है कि कोई मंजिल नाम की चीज है ही नहीं, कुछ पाने योग्य है ही नहीं। संतुष्टि, तृप्ति, परमात्मा, मोक्ष ऐसा कुछ है ही नहीं। इसलिए संत ये बीड़ा उठाते हैं कि हमारे जीवन में जीते जी ये मोक्ष हासिल हुआ है, जीते जी तृप्ति हुई है, जीते जी इस आत्मा का कल्याण हुआ है, आपका भी हो सकता है। इस दुख के साथ, इस कोलू के बैल की जैसी जिंदगी के साथ राजी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भी पहले ऐसे ही चल रहे थे, पर ये परमात्मा जीवन में आया, ये सत्य जीवन में आया, तो जहां खड़े थे वही मंजिल मिल गई। अब संसार में चल तो रहे हैं, पर मंजिल हमेशा साथ पहुंचे हुए हैं। जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए हैं। अब बाकी इस दातार ने संसारिक तरीके से जहां जहां पहुंचाना ये पहुंचा ही देगा, पर उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस चलने में आनंद आ गया है, उस कोलू के बैल को मंजिल मिल गई है। तो संसारिक जिम्मेवारियां निभाते हुए, संसार के साथ बिना किसी वैर के, कोई भी ब्रह्म ज्ञानी जिसके जीवन में ये ब्रह्म आ जाता है, परमात्मा आ जाता है, कतई संसार को नकारता नहीं। ये नहीं कहता कि संसार पापियों के लिए है, ये नहीं कहता ये संसार भटकाने के लिए है। और तो ये कहता है कि जब इस परमात्मा ने सारी सृष्टि को बनाया है, तो फिर बैर किससे, विरोध किससे? क्यों भूखा रह के अपने आप को पीड़ा देनी है? भूख इस परमात्मा ने बनाई, भोजन भी इस परमात्मा ने बनाया। आनंद हर एक अवस्था में इस परमात्मा से जुड़ा है। संसार के अपने काम कर रहा है तो इस परमात्मा में रहकर, इसके एहसास में, पर यह पहचान इंसान कर नहीं पाता। जैसे दास ने पहले कहा, दुख से राजी है अपनी इस यात्रा से, जहां कोई मंजिल नहीं, कोई तृप्ति नहीं, कोई ठौर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, राजी हो गया है। दास को कहानी याद आ रही है जो रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को सुनाई, जब वो उनके शिष्य उनकी शरण में आए। दास ने पहले भी कई बार साझी की है कि कैसे एक बार एक गर्भवती शेरनी थी, तो छलांग लगाते हुए उसने जन्म दिया अपने बच्चे को। अब वो जो शेर का बच्चा था वो जाकर गिर गया भेड़ों के झुंड में। अब भेड़ों के झुंड में वो बच्चा गिरा तो वहीं पला, वहीं बड़ा रहा उन भेड़ों के बीच। तो जैसे वो भेड़ के बच्चे और भेड़ों का पूरा झुंड में आता था, वो शेर का बच्चा भी में आना सीख गया। जैसे वो घास खाते थे, ये भी घास खाना सीख गया। और क्योंकि इतना प्यार, इतना तालमेल, ऐसे ही साथ बड़े हुए, तो वो जो मेमने थे, वो जो भेड़ का झुंड था, वो भी उस शेर के बच्चे से नहीं डरते थे। चाहे वो बड़ा भी हो गया, उनको भी लगता था ये हमारे में से ही एक है। और उस शेर के बच्चे को तो लगता ही ये था कि मैं भी मेमना हूं, दहाड़ने की जगह मिमियाता, शिकार करने की जगह घास खाता, खुश बढ़िया जिंदगी में चल रहा अपनी। जैसे इंसान भी बिना सच्चाई के जीवन जी रहा है, राजी है, उसको लगता है कि और क्या ही है इस जीवन का मकसद, या क्या ही मतलब है। आए हैं, मरना है, बीच में जो है वो यही है, दुख का संसार है, दुख को झेलना है। इस बात से राजी ही नहीं होता कि सुख और दुख के पर्याप्त ही एक अवस्था है, सत्य वाली भी एक अवस्था है। ये परमात्मा जिसको दूर समझा हुआ है, ये दूर नहीं, मैं इसका अंश हूं, इससे एक में खो सकता हूं, यहां तक सोच जाती ही नहीं। क्योंकि इंसान को लगता है ये तो कोई पुराने युगों की बातें हैं। राजी हो गया है जैसा जीवन है, जैसे वो शेर का बच्चा राजी हो गया कि मैं भी मेमना हूं। अब एक दिन वो झुंड जा रहा है
शेर का बच्चा जवान हो चुका है, पूरा का पूरा एक शेर हो चुका है। तो पीछे से एक बूढ़ा शेर उस झुंड को जाते हुए देखता है और शिकार करने दौड़ता है इस झुंड का। अब पूरा का पूरा झुंड घबरा के भाग रहा है। जैसे हम देखते ही हैं, कभी किसी टीवी पे हमने देखा होगा या डॉक्यूमेंट्रीज में हमने देखा होगा कि अगर शेर शिकार करता है तो जिसका शिकार हो रहा है वो भी पूरी जान का जोर लगा के अपने आप को बचाने के लिए दौड़ता है। पूरा झुंड अब डर रहा है, भाग रहा है, और उसी झुंड में वो जो जवान शेर जो खुद को मेमना समझता है वो भी दौड़ रहा है, डर के भाग रहा है उस बूढ़े शेर से। अब जैसे ही उस बूढ़े शेर की नजर उस जवान शेर पर गई, वो बूढ़ा शेर अपनी भूख ही भूल गया। उसने उन मेमनों को, उन भेड़ों को छोड़ा और वो शेर के पीछे भागने लगे, क्योंकि उससे ये नजारा देखा नहीं गया। उसने कहा ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर जवान, मैं तो फिर बूढ़ा हो चुका हूं, ये क्यों भाग रहा है। अब बूढ़े शेर ने उस जवान के पीछे भागकर उसको दबोचा। अब वो जवान शेर गिड़गिड़ाने लग गया, जैसे मेमने गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे बख्श दो, मेरा शिकार मत करना, मैं तो घास खाता छोटा सा एक मेमना हूं। और ये सारी बात, सारी आवाज सुनते हुए उस बूढ़े शेर ने कहा तू बस 2 कदम मेरे साथ चल। अब जैसे इंसान दलीलें देता है कि मैं तो पापी हूं, मुझे कहां ये परमात्मा मिल सकता है, ये परमात्मा तो कहीं दूर तपस्या करने के बाद मिलता है, ये परमात्मा तो कहीं जंगलों में जाके मिलता है। या दलीलें देता है कि वो तो कोई और सतयुग था जिसमें परमात्मा मिला, त्रेता था जिसमें परमात्मा मिला, हमको कहां मिल सकता है, तो कलयुग। हम जैसे पापियों को परमात्मा कहां मिलेंगे। एक इस तरीके की दलीलें होती हैं, दूसरी इस तरीके की दलीलें होती हैं कि हाँ हम बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, आगे तो परमात्मा से मिलन हो ही जाएगा। हाँ हम बहुत सेवा करते हैं, आगे तो परमात्मा से मिलन हो ही जाएगा, स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग के, नरक के, जितनी दलीलें इंसान ने बना रखी हैं अपने आसपास सच को ना प्राप्त करने की, कि सत्य ना प्राप्त करने को मिले, क्योंकि सत्य की चाहत नहीं है। परमात्मा की चाहत हो तो भूख लगे, इंसान की भूख मिटाने में भी ज्यादा देर लगती है, पर किसी को परमात्मा की चाहत है, जिज्ञासा है, किसी की रूह तड़प रही है इस परमात्मा के दर्शन करने के लिए, उसको उस भोजन मिलने से पहले ही परमात्मा प्राप्त हो सकता है। तो वो बेचारा शेर डरा हुआ कहता है मुझे माफ कर दो। अब वो उसको शांत करा के लेके जाता है एक तालाब के पास, और तालाब में कहता है जरा नीचे देख। तो वो बूढ़े शेर का चेहरा देखता है, कहता है तो आप हैं? कहता है बिल्कुल, मानता है ना कि मैं हूं, वो मेरी परछाई है और ये मैं तेरे सामने खड़ा हूं, कोई फर्क है इसमें? कहता नहीं। कहता है चल अब तू भी तालाब के सामने अपनी परछाई भी देख। अब वो जब जवान शेर वो परछाई को देखता है और साथ खड़ी उस मूरत को देखता है, उस बूढ़े शेर की, एक क्षण में उस जवान शेर को जो खुद को मेमना समझ रहा था सच दिख जाता है, अपना असली रूप दिख जाता है। और जो एक पल पहले तक मिमिया रहा था, बिना किसी के सिखाए दहाड़ लगाता है, ऐसी दहाड़ जो गूंज उठती है उस सारी नगरी में, उस सारे जंगल में। किसी ने नहीं सिखाया कि मिमियाना छोड़ो, बस दर्शन हो गए, देख लिया सच। इसी प्रकार जब इंसान इस परमात्मा के विराट रूप के दर्शन कर लेता है, उसी क्षण में सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, उसी क्षण में जितनी दलीलें हैं सारी खत्म हो जाती हैं, उसी क्षण में जो कोल्लू के बैल की तरह बस चलता हुआ जीवन है जो कहीं पहुंच नहीं रहा, उसी क्षण में मंजिल को प्राप्त कर लेता है।
क्रांति घट जाती है। जैसे उस शेर के जीवन में रूपांतरण आया, परिवर्तन आया, गलती से मेमना समझ के बैठा है खुद को। इसी प्रकार ये आत्मा, मैं खुद को शरीर मान के बैठा हूं, खुद को धन उपलब्धियां मान के बैठा हूं। अपनी कीमत मैंने अपनी उपलब्धियों से लगा रखी है। मैं समझता हूं मैं मन तन धन इसका निचोड़ हूं, जैसे उसने समझा कि वो मेमना है। सतगुरु मुझे मेरी पहचान कराते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस विराट रूप के दर्शन करा के मुझे ये बताते हैं कि तू भी इसी ज्योत का अंश है, तू ये शरीर नहीं है। जिन उपलब्धियों से तूने अपना मूल बना रखा है कि कभी कोई दुनिया में आके तेरी उपलब्धियां देख के तुझे तेरे आगे सर झुकाता है तो तू सोचता है तेरी कीमत बढ़ गई है। तेरी कीमत इन सब चीजों से बढ़ती घटती नहीं है। ये सब तो शरीर के तल की बातें हैं। तू इस विराट का अंश है और इस विराट को जानकर इसमें लीन होया जा सकता है जीते जी। इसे ही मोक्ष कहा गया है, इसी मुक्ति कहा गया है और ये जीते जी हासिल होती है। तो जो इंसान राजी हो गया है, मानवता राजी हो गई है इस भ्रम के साथ कि वो एक शरीर है, उसके जीवन की कीमत इस संसार में जो उपलब्धियां प्राप्त हो जाएं उससे है। संसार की उपलब्धियां सारी मुबारक हैं। जैसे दास ने कहा कि एक ब्रह्म ज्ञानी का, एक भक्त का संसार से कोई वैर नहीं। संसार में भी बखूबी यश प्राप्त किए जाते हैं, पर संसार में रहते हुए संसार को अपने हृदय में नहीं रहने दिया जाता। यह अवस्था में फर्क होता है। बार बार एक साधारण सी मिसाल है, पर उससे ज्यादा सटीक कोई और मिसाल बैठती नहीं वो कमल के फूल की, कि वो कीचड़ के ऊपर किस प्रकार से तैरता है। रहता कीचड़ में है पर उसके ऊपर तैर रहा है। ऐसी ही अवस्था भक्त की हो जाती है। इसी संसार में है पर संसार उसमें नहीं। किसी बात से विरोध नहीं, किसी बात से वैर नहीं, क्योंकि सत्य मिल गया है। जीवन में ये परमात्मा आ गया है, इसके विराट रूप के दर्शन हो गए हैं। जैसे उस बच्ची ने कुरुक्षेत्र के मैदान का नजारा हम सबसे साझा किया कि कैसे अर्जुन को ज्ञान हुआ। वही अवस्था जैसे उस शेर की जिसने खुद को मेमना समझा हुआ था। अर्जुन भी खुद को शरीर समझे के बैठा है कि मैं किस प्रकार से युद्ध करूं, सामने मेरा परिवार है, गलत होगा। फिर उसको कृष्ण भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया कि तू करता नहीं है, मारने वाला भी मैं, मरने वाला भी मैं, और ये मेरा विराट स्वरूप देख, इसका तू अंश है। हूबहू वही जो कहानी, उस कहानी का जो संकेत सतगुरु इसी प्रकार मुझे मेरी पहचान कराते हैं। जिन भ्रमों के साथ, जिन अज्ञानताओं के साथ मैंने रिश्ता अपना पक्का कर लिया है, मुझे मेरी पहचान करा के उस अंधकार से छुटकारा दिलाते हैं, रोशनी प्रदान करते हैं। तो जब तक ये श्वासें हैं, जब तक ये जीवन है, जब तक ये मानव तन के अंदर है, इस प्रभु की, इस अविनाशी की पहचान कर सकते हैं, जान सकते हैं। राम का नाम ले रहे हैं, राम को देख भी सकते हैं। राम का नाम लेना बहुत मुबारक है, पर अगर राम का सर्वव्यापी रूप नहीं देखा तो सिर्फ नाम लेना अधूरा है। पूर्णता इस पूर्ण को देख के ही आती है। पूर्णता इस पूर्ण के साथ रिश्ता कायम करके ही आती है। तो इस पूर्ण के साथ रिश्ता कायम करके, इसको जानकर हम भी पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इसी का हम अंश है। बूंद सागर में मिल जाती है तो कोई उस बूंद को फिर अलग नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि ये गिलास पानी अभी हमने डाला सागर में, फिर उस गिलास को वापस कोई निकाल के दिखाए कि ये वही पानी है जो गिलास में से डाला था। नामुमकिन है।
इसी प्रकार जो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके इस परमात्मा से एकमिक हो जाता है, फिर उसको इस परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। राम कबीरा एक भय, कोई ना सके पहचानी। फिर जैसे ये चलाता है, भक्त राजी है, आनंद में है, इसकी रजा में है, और इस परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, अपने इस मानव तन का मूल डाला जा सकता है। भक्ति करी जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत मुबारक है, पर ये सारे प्रयास मुकम्मल हो सके, इस प्रभु के हम दर्शन कर सके, अपनी पहचान कर सके। अपनी पहचान के द्वारा ही ये बात समझ आती है कि जो एक मुझ में बस रहा है, वही एक हर किसी में बस रहा है। जिस एक को मैं अपने तरीके से कल तक पूज रहा था, कोई और अपने तरीके से पूज रहा था, कोई सजदा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, फर्क नहीं है। तो वैर विरोध की गुंजाइश आपस में भी नहीं रह जाती, नफरतों की गुंजाइश आपस में भी नहीं रह जाती, क्योंकि ये जितनी नफरतें हैं, जितनी दीवारें हैं, ये अज्ञानता के आधार पर खड़ी हैं। अज्ञानता के मिटते ही ये दीवारें भी ढह जाती हैं, ये भ्रम भी खत्म हो जाते हैं। ऊंच नीच, जात पात, ये जो इंसान को रोग लगा हुआ है, मानवता को रोग लगा हुआ है, क्योंकि ये रोग ही है। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ योनि, सर्वश्रेष्ठ रचना ऐसी मूर्खता भरी सोच रखती है कि कोई ऊंचे कुल में पैदा हुआ तो वो ऊंचा, कोई नीचे कुल में पैदा हुआ तो नीचा, कोई किसी जात का है तो ऊंचा, कोई किसी जात का है तो नीचा। तो ये रोग ही है। इस रोग को मिटाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से, इस परमात्मा को जीवन में शामिल करके। सारी मानवता हकदार है अपने मूल को पहचान के उस मूल के साथ रिश्ता जोड़ने का, इस परमात्मा को देख के परमात्मा के साथ एकमिक होने का। हर किसी को ये हक, ये संभावना देके भेजा है परमात्मा ने कि वो इस विराट के दर्शन करके खुद भी विराट हो सके। सीमित दायरों में जीवन ना जिया जाए, असीम के साथ जुड़ के असीम हुआ जा सकता है। तो ये अवसर है, ये मौका है। हर वेद ने, हर ग्रंथ ने, हर शास्त्र ने आवाज दी है कि परमात्मा की प्राप्ति करी जाए। हर भक्त ने इस परमात्मा को प्राप्त करके लिखा है, गाया है, कहा है। हम कथनी पढ़ रहे हैं, कथनी पढ़ के सुना भी रहे हैं, पर जीवन मुबारक तब होगा जब जो किसी और भक्त की कथनी है वो मेरे जीवन की सच्चाई बन जाए। आज मैं मंदिर में जा रहा हूं, बहुत मुबारक है, पर ये परमात्मा का ज्ञान मुझे मिल जाए और मैं चलता फिरता इस परमात्मा का मंदिर बन जाऊं, तो वो और भी मुबारक होगा, वो पूर्ण होगा। और मैं तो मंदिर बनूं ही बनूं, ये परमात्मा इस प्रकार प्रवेश करे, फिर ये चलती फिरती हर मूर्त जो परमात्मा ने बनाई है उसमें भी मुझे इस परमात्मा की ही दर्शन हो, वो भी चलते फिरते मंदिर लगे। तो वो जो भाव है कि नर सेवा नारायण पूजा, नर पूजा नारायण पूजा, ये सजदा फिर कहीं किसी कोने में जाके, किसी चार दीवारी में जाके, किसी पहाड़ पे जाकर नहीं करना। फिर तो मानव की सेवा विनम्र भाव से परमात्मा को हर घट में देखते हुए वहीं सजदा कर दिया जाए। वो परमात्मा को मिल रहा है, परमात्मा को ही हो रहा है, पर परमात्मा को देखा जाए, जाना जाए, तो मेरे जीवन की भक्ति भी कथनी वाली नहीं होगी, बोध वाली होगी, अनुभव वाली होगी, सच्चाई वाली होगी। तो ये जीवन मिला है, कोनू के बैल की तरह चलते चलते ऐसा ना हो कि आखिरी श्वास का जब वक्त आए तो देखें कि कहीं पहुंचे ही नहीं। पहुंचा जा सकता है, इसी क्षण में पहुंचा जा सकता है, जो एक ही मंजिल है, जहां पहुंच के
कहा जा सकता है कहीं पहुंचे हैं, जहां पहुंच के इंसान सही मायनों में पहुंचता है। इस मंजिल को प्राप्त कर लिया जाए, समय रहते प्राप्त कर लिया जाए, ताकि इस जीवन के अंत में ऐसा ना लगे कि ये बाजी हम हार गए, व्यर्थ कर दिया ये जीवन। वो जो पंक्तियां हैं कि बड़े भाग से मिला है, तो वो मुझ पर भी मेरा जीवन ऐसा हो कि मैं भी कह सकूं कि हाँ, बहुत भागों से मिला था, क्योंकि ये सच प्राप्त हो गया है। वरना बाकी काम तो हर योनि में हो रहे हैं। तो अंत में यही अरदास परमात्मा से, दातार से, प्रभु से, कि हर एक मानव जैसे हर एक बीज पेड़ बनने की क्षमता रखता है, वैसे ही हर एक मानव परमात्मा हो सकता है। आया ही संसार में परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा होने के लिए है। तो सब इस संभावना को पूरा करें। जैसे वो बीज सही समय पे बो दिया जाए, उसको पानी दिया जाए, खाद दी जाए, तो वो ऐसा विशाल पेड़ बनता है। पर बीज अगर सड़ जाए, फिर उसको कहीं भी बोते रहें, वो पेड़ नहीं बन सकता। इसी प्रकार ये अवसर मिला है इस दातार के दर्शन करने का, इसके साथ इक में खोने का। ऐसा ना हो कि समा हाथ से निकल जाए, यह अवसर हम गवा दें। इन्हीं भावों के साथ दास इजाजत चाहेगा प्रेम से कहना। सत्संग जी, अब सभी इसी मर्यादित रूप में बैठकर रिंकू जी व साथी के साथ सुमरन। सत्संग जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करता हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संग जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी, जिसका विषय है मैं आपको सत्संग का प्याला पियाऊंगा। आइए सत्संग जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संग जी, गांव से दूर एक पुराना आश्रम था, जहाँ एक वृद्ध संत रहा करते थे। स्वामी आनंददास उनका नाम था। उनका एक ही उद्देश्य था, लोगों को सत्संग का महत्व समझाना। एक दिन उन्होंने घोषणा की, जो भी जीवन की सच्चाई को जानना चाहता है, मैं उसे सत्संग का प्याला पियाऊंगा। शहर से एक धनी व्यापारी राय साहब अहंकार से भरा हुआ संत के पास आया। उसने पूछा, सत्संग क्या देता है? मैं तो सब कुछ खरीद सकता हूँ। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, सत्संग का प्याला अमूल्य है, लेकिन इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। राय साहब हंसा और चला गया। कुछ समय बाद उसके व्यापार में घाटा, परिवार में कलह और मन में बेचैनी ने उसे तोड़ दिया। तब उसे संत की बात याद आई। दूसरी ओर गांव का एक निर्धन बालक गोविंद, जो प्रतिदिन आश्रम आता और संतों की सेवा करता, वह ध्यानपूर्वक हर सत्संग सुनता। एक दिन स्वामी जी ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, तू सत्संग का प्याला पी चुका है, अब तू स्वयं इसे औरों तक पहुंचाना। गोविंद को समझ नहीं आया स्वामी जी ने क्या कहा। सत्संग केवल सुनने से नहीं, समझने और जीने से फलता है। एक बार एक राहगीर भटकते हुए आश्रम पहुंचा। वह थका हुआ, भूखा और निराश था। स्वामी जी ने उसे भोजन कराया और फिर सत्संग कराया। राही रो पड़ा और बोला, आज पहली बार शांति मिली है। स्वामी जी ने कहा, शांति बाहर नहीं, भीतर है, और सत्संग का दर्पण है। राय साहब पुनः संत के पास लौट आया। इस बार उनका अहंकार गिर चुका था। वह रोते हुए बोला, मुझे भी सत्संग का प्याला चाहिए। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, अब तू तैयार है। इसके बाद राय साहब रोज सत्संग आने लगा। अपने धन का उपयोग जन कल्याण में करने लगा और गांव में एक सत्संग भवन बनवाया। गोविंद अब युवा हो चुका था
उसने स्वामी जी से दीक्षा ली और दूर दराज के गांवों में जाकर सत्संग करने लगा। वह कहता, मैं आपको सत्संग का प्याला पिलाऊंगा क्योंकि यही मेरे गुरु की आज्ञा है। लोग उसकी वाणी में प्रेम अनुभव और सत्य का रस पाते। धीरे धीरे गांव में हिंसा कम हुई। लोग एक दूसरे की सेवा करने लगे। स्वामी आनंददास ने अंतिम समय में गोविंद को बुलाया और कहा, बेटा, तूने सत्संग का प्याला केवल खुद नहीं पिया, दूसरों को भी पिलाया। यही सच्चा धर्म है। स्वामी जी के निधन के बाद गोविंद ने आश्रम को जन सत्संग केंद्र बना दिया। लोग दूर दूर से आते, सत्संग सुनते और जीवन को रूपांतरित करते। सत्संग केवल प्रवचन नहीं, वह जीवन की दिशा है। यह ज्ञान का प्याला है जिसे पीकर व्यक्ति भीतर से निर्मल होता है। मैं आपको सत्संग का प्याला पियाऊंगा कोई वाक्य नहीं, एक संकल्प है, प्रकाश फैलाने का, अंधकार मिटाने का। सत्संगत जी, यह कहानी है अचलपुर नामक गांव की, जहां ज्ञान और अंधविश्वास की गहरी छाया थी। यहाँ के लोग धर्म के नाम पर ब्रह्मकर्म कांडों में उलझे हुए थे। इसी गांव में एक शांत स्वभाव का युवक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का जीवन पलट गया जब उसकी भेंट एक साधु से हुई जिसका नाम था स्वामी तुषारानंद। अर्जुन का परिवार तंत्र मंत्र झाड़ फूंक में विश्वास करता था। उसके पिता अक्सर पंडितों को बुलाकर महंगे अनुष्ठान करवाते। अर्जुन को यह सब व्यर्थ लगता, लेकिन वह विरोध नहीं करता था। एक दिन गांव में प्रचार हुआ कि पास के जंगल में कोई महान संत रुके हैं। अर्जुन जिज्ञासावश वहां गया। स्वामी बहुत ही सहज भाषा में बोल रहे थे, तुम मंदिर जाओ, अच्छा है, लेकिन अगर मन मंदिर में नहीं है तो ईश्वर नहीं मिलेगा। सत्संग का अर्थ है सत्य के संग रहना, यानी सत्य के साथ, ज्ञान के साथ, ईश्वर के साथ रहना। अर्जुन के भीतर जैसे बिजली सी चमक गई। यह उसकी पहली सच्ची सत्संग थी। उसे लगा, यही तो मैं हमेशा समझना चाहता था। उस दिन के बाद अर्जुन रोज सत्संग सुनने लगा। उसका स्वभाव बदलने लगा। क्रोध कम हुआ, वाणी मधुर हुई, और सबसे बड़ी बात, उसने दूसरों की सेवा शुरू की। गांव के लोग उसे ताना मारते, अब पंडित बन गया। लेकिन अर्जुन मुस्कुराता और कहता, मैं तो बस सत्संग का प्याला पी रहा हूँ। एक दिन स्वामी जी ने अर्जुन से कहा, बेटा, अब तू तैयार है, अब तू भी औरों को सत्संग का प्याला पिलाना, लेकिन याद रखना यह सबसे कठिन कार्य है। लोग पहले हंसेंगे, फिर लड़ेंगे और तब जाकर समझेंगे। अर्जुन ने गांव में हर रविवार को एक छोटा सत्संग शुरू किया। पहले दिन केवल उसकी माँ आई, दूसरे हफ्ते 2 बच्चे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खेतों में काम करते लोगों को छोटी छोटी कहानियाँ सुनाना शुरू की। धीरे धीरे लोग आने लगे। जो शराबी थे उन्होंने शराब छोड़ दी, जो लड़ते थे उन्होंने मिलजुल कर जीना सीखा। गांव के कुछ पंडित और तांत्रिक अर्जुन के खिलाफ हो गए। उन्होंने गांव के मुखिया से कहकर सत्संग पर रोक लगाने की कोशिश की। मुखिया ने अर्जुन को बुलाया और कहा, क्या तुमने गांव में फूट डाली है? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं सरकार, मैं तो केवल उन्हें सत्संग का प्याला पिया रहा हूँ। जो अंधकार में थे, मैंने किसी का कुछ नहीं छीना, बस ज्ञान बांटा है। मुखिया चुप हो गया। अगले रविवार को स्वयं सत्संग में आया और देर तक बैठा रहा। एक बार गांव में महामारी फैली। अर्जुन ने दिन रात सेवा की।
उसने लोगों को दवाई भी दी और ध्यान सत्संग भी कराया। लोगों को लगा कि यह कोई चमत्कार है, लेकिन अर्जुन ने कहा, यह चमत्कार नहीं, मन की शक्ति है जो सत्संग से आती है। सालों बीत गए। अर्जुन अब 60 वर्ष का हो चला था। एक दिन एक युवक उससे मिलने आया और बोला, बाबा, आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरा जीवन बदल जाए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता, विधा नहीं सिखा सकता, पर मैं तुम्हें एक प्याला दे सकता हूँ, सत्संग का प्याला। इसे पी लो, फिर तुम्हें जीवन में कुछ और नहीं चाहिए होगा। सत्संग जी, सत्संग का प्याला कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि विवेक, प्रेम और सत्य का अमृत है। जो इसे पीता है वह स्वयं बदलता है और फिर समाज को बदलने लगता है। मैं आपको सत्संग का प्याला पियाऊंगा, यह कोई आम वाक्य नहीं बल्कि एक संकल्प है हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रकाश बनना चाहता है इस अंधकारपूर्ण संसार में। सत्संग जी, यह कहानी है यश नामक युवक की जो एक बड़े शहर में रहता था। उच्च शिक्षा प्राप्त, करियर में सफल, लेकिन भीतर से खोखला। एक दिन की छोटी सी घटना ने उसका जीवन पलट दिया और उसने ठान लिया, अब मैं लोगों को केवल बातें नहीं, सत्संग का प्याला पियाऊंगा। यश एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। चमकदार जीवन था, लेकिन रिश्ते टूटे हुए, नींद अधूरी और मन व्याकुल। पार्टी, पैसा, शोहरत सब कुछ होते हुए भी मन में सवाल उठते थे, क्या यही जीवन है? एक दिन ऑफिस से लौटते समय यश ने देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा कुछ पढ़ रहा था। वह उसके पास बैठ गया। वर्द मुस्कुराकर बोला, कुछ खोया है? यश चौंक कर बोला, हाँ, शायद खुद को। वो वर्द कोई आम इंसान नहीं था। नाम था श्री राम बाबा जी। वे एक साधारण वेश में गीता और उपनिषद पढ़ते और जो आए उसे अपने साथ बैठा लेते। यश ने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? बाबा जी बोले, मैं तो बस राहगीरों को सत्संग का प्याला पिलाने बैठा हूँ। जो पीना चाहे वो ठहरे, बाकी तो समय जाने। यश हंस पड़ा, पर उस वाक्य ने भीतर कुछ हिला दिया। यश रोज शाम को बाबा जी के पास आने लगा। वहाँ कोई भाषण नहीं होता, केवल प्रश्न और मौन। एक दिन बाबा जी बोले, बोलना आसान है, सुनना कठिन, और सबसे कठिन है अपने भीतर की आवाज़ सुनना। यश ने पहली बार ध्यान करना शुरू किया। जीवन में पहली बार उसने अपने भीतर उतरना सीखा। यश को अपने ही भीतर के डर, पछतावे और कमियां दिखने लगी। वह भागना चाहता था, लेकिन बाबा जी ने कहा, सत्संग का दूसरा प्याला है स्वीकृति। अपने आप को स्वीकार करो, तभी बदल सकोगे। यश ने रोते हुए अपने जीवन के गलत निर्णयों को स्वीकार किया। टूटे रिश्ते, गुस्सा, स्वार्थ। उस दिन उसे भीतर हल्कापन महसूस हुआ। कुछ हफ्तों बाद यश ने देखा बाबा जी अब वृद्धों की सेवा करते, बच्चों को पढ़ाते और भूखों को भोजन कराते। यश बोला, आपके पास खुद कुछ नहीं, फिर भी इतना कैसे दे पाते हो? बाबा जी बोले, सत्संग का तीसरा प्याला है सेवा। जो भीतर भर जाता है वो बांटने लगता है। यश ने नौकरी छोड़ दी। परिवार, दोस्त सब चौंक गए, लेकिन यश ने एक केंद्र खोला जिसका नाम था ज्ञान ज्योति केंद्र।
जहाँ हर रविवार युवाओं के लिए सत्संग, ध्यान और सेवा का कार्यक्रम होने लगा। वह बोला, अब मैं केवल भाषण नहीं देता, मैं सत्संग का प्याला पिलाता हूँ, क्योंकि मुझे भी किसी ने पिलाया था। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते करियर छोड़कर पागल हो गया है। कई बार भीतर से डर भी उठता, क्या मैं सही कर रहा हूँ? लेकिन फिर एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, भाई, आपके कारण मैं आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। उस दिन यश को समझ आया यह प्याला अमूल्य है। सत्संगत जी, वर्षों बाद यश एक बड़े समारोह में आमंत्रित हुआ, जहां हजारों युवा थे। मंच से उसने कहा, मेरे पास धन नहीं, कोई विशेष शक्ति नहीं, लेकिन मेरे पास एक प्याला है जो सत्संग का प्याला है। जो भी पी ले वह खुद को पा ले। आज मैं वह प्याला आपको देना चाहता हूँ। सत्संग जी, सत्संग केवल कथा या प्रवचन नहीं, यह आत्मा की खुराक है। जब हम इसे पीते हैं तो हमारे भीतर की धूल हटती है और जीवन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मैं आपको सत्संग का प्याला पिलाऊंगा, इसका मतलब है मैं आपको आपके स्वरूप से मिलवाऊंगा। सत्संगत जी, वापसी का रास्ता, एक आत्मा की यात्रा। ये कहानी है एक आत्मा की जो बार बार जन्म लेती है, बोलती है, फिर जागती है और आखिरकार परमात्मा से मिलन का मार्ग खोज लेती है। यह कहानी हमें दिखाती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ लौटना है। सत्संगत जी, बहुत समय पहले की बात है, एक आत्मा ने पृथ्वी पर जन्म लिया जिसका नाम था विक्रांत। वह एक राजा के रूप में जन्मा, धन, वैभव और शक्ति से भरपूर। लेकिन इस जन्म में वह आत्मा केवल शरीर, सत्ता और मोह में फंस गई। एक दिन एक साधु ने उसे समझाया, राजन, यह सब माया है, तेरा असली घर कोई और है। विक्रांत हंसा और बोला, मैं ही भगवान हूँ। मृत्यु आई और आत्मा अगले जन्म में चली गई। अब आत्मा का जन्म एक साधारण किसान के घर हुआ जिसका नाम था नरेंद्र। इस जन्म में गरीबी, भूख और अन्याय का सामना हुआ, लेकिन साथ ही भीतर एक प्रश्न उठता, क्या जीवन केवल संघर्ष है? एक दिन नरेंद्र को एक संत मिले जिन्होंने कहा, तू केवल शरीर नहीं, तू आत्मा है। यह जीवन एक स्कूल है जहां आत्मा सीखती है। वह पहली बार ध्यान में बैठा, भीतर हलचल हुई, पर मोह फिर भी मजबूत था। मृत्यु फिर आई और आत्मा आगे बढ़ गई। अब आत्मा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ जिसका नाम था ओकार। बचपन से ही शास्त्र, वेद और उपनिषद का ज्ञान मिलने लगा, लेकिन भीतर कुछ अधूरा था। वह सोचता, ज्ञान में शब्द है पर अनुभव कहाँ है। एक दिन ओंकार जंगल चला गया और कई वर्षों तक साधना की। एक दिन ध्यान में उसे पहली झलक मिली अपने सच्चे स्वरूप की, परंतु उस अनुभूति का अहंकार भी आ गया। वह खुद को ज्ञानी समझने लगा। उसने एक आश्रम खोला, शिष्यों की भीड़ जुटाई, लेकिन धीरे धीरे भीतर की शांति खो गई। एक वर्ष संत आए और बोले, जिसने जाना वह मौन हो गया, तू अभी शब्दों में उलझा है। ओंकार को झटका लगा, वह सब कुछ छोड़कर फिर तपस्या में लग गया।
सालों की साधना के बाद एक दिन जब ओंकार नदी किनारे बैठा था, एक आवाज़ भीतर से आई, तू मैं हूँ, तू आत्मा है, चेतना, शुद्ध, अमर, तेरे भीतर ही मैं हूँ। ओंकार रो पड़ा। वर्षों की खोज का अंत हो गया था। अब वह जान चुका था, न मैं शरीर हूँ, न मन, न बुद्धि, न आत्मा हूँ, परमात्मा की एक लहर। ओंकार ने अब निर्णय लिया, अब मैं लौटूंगा, लेकिन इस बार लोगों को जगाने। उसने गांव-गांव घूमकर सत्संग करना शुरू किया। वह कहता, मैं कोई गुरु नहीं, बस एक दर्पण हूँ, अपने अंदर झांको, वही भगवान है। लोग उसके पास आते, जीवन बदलते और अंत में स्वयं भी भीतर उतरने लगते। वर्षों बाद जब ओंकार की मृत्यु का समय आया, वह मुस्कुराया और बोला, अब समय है लौटने का, वहाँ जहाँ से आया था, जहाँ मैं और तू अलग नहीं, बस एक ही चेतना है। आंखें बंद हुई और एक दिव्य प्रकाश वातावरण में फैल गया। साथ संगत जी, हम सब उसी आत्मा की तरह है जो इस जीवन रूपी यात्रा में बार बार जन्म लेकर अपने असली घर परमात्मा, शुद्ध प्रेम और शांति को ढूंढ रहे हैं। यह जीवन का एक सत्संग है और सत्संग का प्याला वही है जिसमें आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और हमारे चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार, सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।